बहादुरपुर गांव पहुंचे चंद्रशेखर रावण। पुरानी रंजिश में दलित परिवार में हुई हत्या। पत्नी को पेंशन, शस्त्र लाइसेंस और बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करे सरकार। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए। आरोपी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार क्यों न हो, सजा दिला कर रहूंगा। कोई आरोपी नहीं बचेगा, हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देती, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था कमर तोड़ चुकी है। अपराधियों के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार और लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ये बातें औरैया में सहार थाना के बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश में हुई हत्या के मामले में बुधवार यानी 7 फरवरी को पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे आजाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कही है। उन्होंने परिवार से कहा कि हत्यारा मुख्यमंत्री का रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसे सजा दिला कर रहूंगा और साथ ही उन्होंने मृतक की पत्नी को पेंशन, आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करने की मांग की। कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के? 12 साल के। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी इनसे बात भी हुई। मैं समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी डेथ हुई, जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ, उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी, जिनका उनको शक है और न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूंगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कुछ ढिलाई बरती गई है। बीते 22 जनवरी को बहादुरपुर गांव के रहने वाले ब्रजेश कुमार की सुबह फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें मृतका की पत्नी आरती देवी ने गजेंद्र सिंह सहित 4 अन्य लोगों को भी हत्या का दोषी ठहराते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गजेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से परिवार के लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर रावण तक अपनी बात पहुंचाई थी। बुधवार को मृतक के घर पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जिसकी हत्या हुई है उसी का परिवार डर के साए में जी रहा है। वहाँ से उठाकर अपने घर पे डाल दिया और 12 नंबर पूरी रात ढूंढा, कहीं नहीं मिली। सुबह 8 बजे खेत में डाल दिया, फिर मार दिया। अगर केस करोगे तो तुमको सबको भी मार देंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और साथ ही कहा कि घटना में लीपापोती की जा रही है। अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है। परिवार के लोगों ने मदद के लिए हमें बुलाया है, जिसकी वजह से उन्होंने परिवार से मिलकर कहा कि हम शासन और प्रशासन से मिलकर हर संभव मदद दिलाएंगे और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग करेंगे। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था, कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी।
जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे? इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में कि ये यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी ये रहना चाहते हैं। ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पर होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है और मेरी परिवार से बात है, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत जरूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से और आज एक परिवार डर के साए में, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं यहाँ के अधिकारियों से भी मैं वार्ता भी करूँगा और मैं उनको चेतावनी भी दे रहा हूँ, वो किसी गलतफहमी में ना रहे। अगर वो किसी भी कीमत पे आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सब। कोई आरोपी नहीं बचेगा, हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूँगा और फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो, फिर मैं बात रखूँगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लीपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथियों से बात करेंगे। और जिन आरोपियों को बचाया जा रहा है, प्रशासन उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजे। औरैया से ये खबर हमारे संवाददाता कपिल पोरवाल ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।